एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरीज का जो पार्ट रह गए थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अभी भी इसके कुछ पार्ट्स और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज रह गई हैं। तो आइए उनको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ मे। तो यूज ऑफ मे और मे का यूज कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मे का यूज होता है। सबसे पहला देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का यूज होता है। और यू नो स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन का भी यूज होता है, लेकिन मे कैन के अंदर 100% की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मे के अंदर वहीं 80% की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए, इट मे रेन टुडे, तो इट मीन्स आज वर्षा हो सकती है। सी मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है। दे मे बी वॉचिंग अ मूवी, वे क्या कर रहे होंगे, एक तरह से मे बी मतलब मूवी देख रहे होंगे। तो ये एक क्या है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड रूल है टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन देने के लिए और लेने के लिए दोनों ही कंडीशन में हम मे का यूज करते हैं। जैसे यू मे गो, तुम जा सकते हो। मे आई यूज योर मोबाइल, या मे आई कम इन। तो परमिशन के लिए कैन का यूज भी करते हैं, लेकिन कैन एक तरह से स्टूडेंट्स फॉर्मल वर्ड नहीं है। और परमिशन की अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो कैन से ज्यादा मे की होती है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा पोलाइटनेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए थर्ड रूल को देखते हैं। टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, हु मे बी नॉकिंग एट द डोर। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता के लिए कि इसके बारे में श्योर नहीं है कौन हो सकता है। तो हु मे बी, कौन गेट को नॉकिंग कर रहा है एट द डोर, या दरवाजे पर कौन है। इट मे एन ईटेबल थिंग, ऐसा एक अनसर्टेनिटी के साथ में कहा जा सकता है कि ये एक खाने की चीज हो सकती है। अगला देखिए, रूल नंबर 4 है टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स विश और प्रेयर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो स्टूडेंट्स मे यू लिव लॉन्ग एज यू नो वेरी वेल इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, मे सक्सेस टच योर फीट, और मे गॉड ब्लेस यू। तो दीज आर द कंडीशंस विच कैन इन विच वी कैन यूज मे। रूल नंबर 5 है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट एंड ऑफर। रिक्वेस्ट या किसी ऑफर को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज होता है। जैसे मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। मे आई हैव अटेंशन प्लीज, तो जैसे कहते हैं ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मे आई लिफ्ट योर बॉक्स, ये क्या है, ऑफर हो गया कि क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। तो ऑल ओवर उस कंडीशंस में हम मे का यूज करते हैं। सिक्स्थ रूल देखिए, टू एक्सप्रेस पर्पज। पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए भी मे का यूज करते हैं। देखिए, डेविड इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। तो डेविड क्या है, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है जिससे कि वो पास हो जाए। पॉसिबिलिटी है उसके पास होने की। आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जा रहा हूं। सो दैट आई मे टॉक टू हिम, जिससे मैं उससे बात कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे मे के यूज। अब हम देखते हैं यूज ऑफ माइट। सिमिलरली, जैसे कैन का कोड होता है, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, ऐसे ही माइट जो है आपका मे का पास्ट है। ओके, इसका यूज देखिए, इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में इन प्लेस ऑफ मे वी यूज माइट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मे गो नाउ, तो ही सेड दैट। देखिए, यू को एज ए यहां पर सेकंड पर्सन मान करके मी ऐसे चेंज कर दिया आई में। हालांकि ये रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक नहीं है, मॉडल्स का टॉपिक है, लेकिन हमें देखना है मे को यहां पर माइट कर दिया गया है। बाकी सब आप जो भी चेंजेस देख रहे हो वो मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच का जब टॉपिक कराऊंगा उसमें बताऊंगा। ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मे टीच यू इंग्लिश, तो ही टोल्ड मी दैट ही माइट टीच मी इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर मे का माइट हो जाता है। सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसका एज ए पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर में शो करने के लिए होता है। इट माइट रेन टुडे।
देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, मैंने बताया मे के अंदर 80%, तो इसमें समझिए कम से कम आप 50% की पॉसिबिलिटी। द ट्रेन माइट बी लेट, ही माइट कम टुडे, तो मतलब लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज होता है। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, हाँ जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए कैन का यूज भी परमिशन के लिए होता है और मे का यूज भी परमिशन के लिए होता है, और अब हम माइट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे कम परमिशन की जो पोलाइटनेस होती है कैन के अंदर होती है, फिर थोड़ा सा फॉर्मल इसमें मे हो जाता है, और उससे ज्यादा फॉर्मल फिर माइट होता है। तो माइट आई आस्क अ क्वेश्चन और यू माइट स्पीक इन द मीटिंग। स्टूडेंट्स एक और है इसमें कुड, कुड के बारे में मैंने बताया था आपको, कुड की कैन से ज्यादा मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए उसका यूज करते हैं। फोर्थ वन देखिए, टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका एज ए सेंटेंस के अंदर कोई पर्पज बताया गया हो पास्ट का, तो उस कंडीशन में माइट का यूज होता है। जैसे ही रेन सो फास्ट दैट ही माइट कैच द ट्रेन, तो वह इतना तेज दौड़ा जिससे कि वो ट्रेन को पकड़ सके। ही वर्कड हार्ड, उसने इतना मतलब वर्क हार्ड किया, कठिन परिश्रम किया, जिससे ही माइट पास, वो पास हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद है यूज ऑफ वुड। वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। जी हाँ स्टूडेंट्स, वुड आपका विल का पास्ट टेंस होता है, ठीक है। इसका यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसका यूज इनडायरेक्ट स्पीच में होता है इन प्लेस ऑफ विल। कैसे? ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल बाय दिस कंप्यूटर, ही सैड दैट ही वुड, देखिए यहां विल का वुड कर दिया है, बाय दैट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम विल का वुड कर देते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, अगर कोई पास्ट हैबिट्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे, कि जब मैं एक बच्चा था तो मेरे ग्रैंडफादर किया करते थे, स्टोरीज सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे प्रतिदिन। शी वुड सिट फॉर आवर्स, वह यहाँ घंटों बैठा करती थी, इन हर गार्डन, अपने गार्डन में, एंड नीट, और नीट का मतलब था बुनना किसी चीज को, स्वेटर वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है? पास्ट हैबिट है। थर्ड रूल देखते हैं, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, वुड के अंदर सबसे ज्यादा पोलाइटनेस होती है, ठीक है, 100% की पोलाइटनेस वुड के अंदर होती है। वुड यू हेल्प मी, तो वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली मॉडल वर्ब एक तरह से मैनर्स होता है, मैनर्स के लिए यूज होता है। तो अब यहाँ वुड का यूज ऐसे समझिए, देखिए हम किसी से सॉरी बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो सॉरी जनरली हमने सॉरी बोल दिया, एक हमने हाथ जोड़ के सॉरी बोल दिया किसी को, और हो सकता है एक ऐसा भी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन आती है कि हमने किसी के पैर टच करके सॉरी बोल दिया। तो ऑल ओवर वो सब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सामने वाले को इंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्हीं ऐसे ही मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। अगली कंडीशन देखते हैं, रूल अगला देखते हैं, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन मतलब जो कंडीशन हुई नहीं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, के काश में एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, तो क्या करता, मैं बहुत ऊंचा उड़ता। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास, तुम पास हो गए होते, ठीक है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। कैसे? ही वुड बी एन इंजीनियर, एक्चुअली उसके अपीयरेंस से, फिजिकल अपीयरेंस से, दिखावे से ऐसा लगता है, तो हम गैस करते हैं कि ही वुड बी एन इंजीनियर, कि वह एक इंजीनियर हो सकता है। शी वुड बी 30, उसके मतलब उसको एज ए देख करके हम कह रहे हैं कि ये 30 साल की हो सकती है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर को भी एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। वुड दैट, देखिए वुड दैट का यूज ऐसे हुआ है इफ के कंडीशन में, आई वर चाइल्ड अगेन, के काश में फिर से एक बच्चा बन जाऊं या हो जाऊं। वुड दैट ही वर हेयर, के काश वो यहां होता, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम वुड का यूज करते हैं। सेवेंथ देखिए रूल देखते हैं, टू एक्सप्रेस विश, ऑफर, इन्विटेशन, प्रेफरेंस और चॉइस।
ये जो कंडीशंस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, इन सभी कंडीशंस में वुड का यूज होता है। जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आई वुड रेदर डाई देन वैग, तो ये क्या है, एक तरह से प्रेफरेंस कर रहा है, चॉइस है कि मैं मांगने से तो मरना पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर टू फेल, मैं फेल होना पसंद करूंगा, देन कॉपी इन एग्जाम, एग्जाम में नकल करने से तो कम से कम मैं फेल होना पसंद करूंगा। इस आज के टॉपिक में हम इतना ही मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।